दोस्तों सुप्रभात। आज आपके समक्ष हम जो मॉडल पेपर है उसको लेकर के आपके समक्ष हम उपस्थित हैं। जो हमारा मॉडल पेपर है कक्षा 10 वाले बालक बालिका ध्यान दें। मॉडल पेपर हम आज आपको सॉल्व कराएंगे किस प्रकार से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि 97 और 90 अंक लेना इससे प्यारे आसान नहीं है। उसके लिए एक एक क्वेश्चन की लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी, तब जाके 97 और 98 अंक आपको मिलेगा। ध्यान दीजिए, जो पेपर हमारा है मॉडल पेपर है 23-24। ठीक है, पेपर को आपको पढ़ना है क्योंकि 10 वाले बच्चे हमारे नए होते हैं। थोड़ा सा एक बार जो पुराना पेपर आपके पास पहले से पढ़ा होगा उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम पर दिशा निर्देश दिए हुए हैं। समय आपको है 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट में आपको पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, या पेपर आपको 3 घंटे 15 मिनट में पेपर को सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, पेपर को आपको 3 घंटे 15 मिनट में सॉल्व करना है। और यहाँ पर ये जो जितने दिए गए हैं इनको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख सारी चीजें। अब हम आते हैं सीधे प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, सीधे हम प्रश्न पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्न हमारा क्या कहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? दोस्तों 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव है, 30 नंबर आपको विद्यालय से मिलेगा, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव है। अगर इसे पूरा सही होता तो आपको 50 नंबर तो पूरे हो गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्विवेदी युग से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्विवेदी युग से संबंधित है। किस युग से संबंधित है? द्विवेदी युग से। इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल किस युग से संबंधित है इसको आपको प्यारे आपको ध्यान देना है। ठीक है, शुक्ल युग, सॉरी थोड़ा सा मिस हो गया था, प्यारे। ये शुक्ल युग से संबंधित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका नाम ही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा, थोड़ा सा मिस हो गया था हमसे। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? अजात शत्रु क्या है? ये प्रसाद का नाटक है। तो नाटक है तो प्रसाद का नाटक हो गया। अजात शत्रु किस प्रकार की विधा है? ये क्या है? नाटक है। लहर किसकी रचना है? लहर जो है ये प्रसाद की रचना है, काव्य रचना है लहर। ना तो ये नाटक है, ना एकांकी है, ना उपन्यास है। क्या है? काव्य रचना है। ठीक है, और अगला हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। लहर हो गया है। लहर के बाद हमारा आता है शुक्ल युग की समय अवधि। शुक्ल युग की समय अवधि जो है, उस शुक्ल युग की जो समय अवधि है वह है 1919 से लेकर के 1938 तक। ध्यान दीजिएगा, शुक्ल युग की जो समय अवधि है वो 1919 से लेकर के 1938 तक है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा, यहां से इसको देखिएगा, जो भी हमारे लाइन पर बने हैं मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा। बिल्कुल आपको दिक्कत है कि भारत भारती किस विधा की रचना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही टॉप प्रश्न है। भारत भारती, ये भारत भारती किस द्विवेदी की रचना है? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना है। ये भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त क्या है? ये द्विवेदी के कब माने जाते हैं? ये हमारे भारतेंदु है, भारतेंदु के कवि हैं। इनकी जो पत्रिका है कवि वचन सुधा है। ये छायावादी युग है। छायावादी युग हमारा हो गया पंत प्रसाद निराला और महादेवी वर्मा। ये प्रगतिवादी युग है। ठीक है, यहाँ भी हमारे जो अज्ञेय है यहाँ जाते हैं। ये मधुशाला है। मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला है हरिवंश राय वंचक की मधुशाला है। ठीक है, मधुशाला है, मधुबाला है, यह इनकी रचनाएं है। किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती यहाँ भी दिया है। अच्छा, ये किस विधा पर है? ठीक है, भारत भारती किस विधा की रचना है? तो भारत भारती ये किस विधा नहीं होगा, किस युग की रचना है। यहाँ दोस्तों ध्यान देना है, यहाँ टाइप करने में गलत हुआ है। ये किस युग की रचना है? युग, यहाँ पर आपको बताना है युग। भारत भारती किस युग की रचना है? ये द्विवेदी की रचना है। यहाँ पूछा है भारत भारती किसकी रचना है? अब भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, हमारा आधुनिक काल,
आधुनिक काल हमारा कब से कब तक चला? आधुनिक काल हमारा जो है 1943 तक, सन 1843 से अब तक नहीं, 1936 से 1943 से भी नहीं, ये हो जाएगा, ठीक है, 1643 ईस्वी से 1843। हम चलते हैं नेक्स्ट पर। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। यहाँ देखिएगा, ये मतीराम है, कौन है हमारे? ये मतीराम है। मतीराम किस के कवि हैं? ये रीतकालीन कवि हैं मतीराम। मतीराम हो गए, सुंदरदास हो गए, बिहारी हो गए, ठीक है, ये सब क्या है? और घनानंद हो गए, ये हमारे रीतकालीन कवि हैं। आजकाल में हमारे कौन कवि आ जाते हैं? चंद्रवरदाई है, पृथ्वीराज रासो हो गया। आधुनिक काल के हमारे कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र। भक्ति काल के हमारे कवि सूर तुलसी बिहारी है, मीरा है, ये हमारे भक्ति काल के कवि हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, नोट करना, हास्य का स्थायी भाव हास। सोहत उड़े पीतपट श्याम सलोने गात, यहाँ पर मनो आ गया है, मनो, जन जानो मन मनो, मैंने आपको बताया है। अगर यह शब्द आपको दिखाई पड़े तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। जन जानो मन मनो, यहाँ पे मनो शब्द है तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। रोला छंद में कितने चरण होते हैं? रोला छंद में 4 चरण होते हैं रोला में, ठीक है, 4 चरण होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से आपको पेपर को सॉल्व करना है। ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि सब याद करने की चीजें नहीं है, ये सब चीजें हैं प्रैक्टिस करने की। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सफल होंगे। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग वह शब्द है जो शब्दांश के पहले लगता है। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में या शब्द के पहले लगता है, इसमें आ उपसर्ग है, क्योंकि आकर्षण है ना, आ उपसर्ग है ये वाला, ये हमारा क्या है? आकर्षण, क्योंकि मूल शब्द का भी अर्थ होना चाहिए। जब हम उपसर्ग को निकालेंगे तो हमारा मूल शब्द बचेगा कर्षण, तो कर्षण का भी मूल अर्थ होता है। इसीलिए उपसर्ग को निकालने के बाद मूल शब्द के अर्थ। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तंदिल प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, ठीक है, 3 प्रत्यय होते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन में दिया है, अगर 3 नहीं होता तो 2 पे कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय, तंदिल प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, 3 प्रत्यय होते हैं। पीताम्बर में पीत है अंबर जिसका, ठीक है, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, पीत है अंबर जिसका, बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। पेपर भी पढ़ते भी रहिए और प्रैक्टिस भी करते रहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तभी काम होने वाला नहीं है। अक्षि माने होता है आंख। अक्षि क्या है? अक्षि हमारा ये शुद्ध तत्सम शब्द है, तो अक्षि का जो तद्भव होगा आंख होगा, ठीक है। अंश माने होता है किरण, अश्रु माने होता है आंसू। रोना आप जान ही रहे हो। यण संधि का सूत्र आदि गुणा है, आदि गुणा, तो आदि गुणा हमारा ये हो गया, ठीक है। आकाश वर्ण दीर्घ है, दीर्घ का है। ए वृद्ध रेच क्या है? ए एको एणच क्या है? यण संधि का, ये आदि गुणा है, ये हमारा आदि गुण का सूत्र है। और एक ये जो है आकाश वर्ण दीर्घ है, दीर्घ संधि का है, एको यण संधि का, और वृद्ध रेच। फलस्य शब्द में, फलस्य शब्द में वचन एवं षष्ठी, एक षष्ठी विभक्ति एक वचन। अपठत में, अपठत, अपठत में धातु का वचन एवं रूप प्रथम पुरुष एक वचन। इस प्रकार से ये हमारे 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। 20 नंबर अगर आप अच्छे से लिखेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब हम आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न पर। दोस्तों यहाँ देखो, ये वर्णनात्मक प्रश्न, यहाँ पर आपको 6 नंबर लेना है। कितना लेना है? 6 नंबर, ठीक है, 6 नंबर आपको लेना है। यहाँ देखो, ये 6 नंबर बना है। कैसे लेना है अभी तुरंत आपको बताते हैं कैसे लेना है, ठीक है। ये 6 नंबर आपको लेना है। लिख भैया, क्यों नहीं लिख रहा है यार, क्यों गुस्सा कर गया? चलो यहाँ, ये 6 नंबर लेना है आपको। कैसे लेना है? गद्यांश को पढ़ना है, 2 से 3 बार पढ़ोगे गद्यांश को। दोस्तों इस प्रकार से आपको पेपर सॉल्व करोगे। पेपर पढ़ते भी रहो और प्रैक्टिस भी करते रहो। ये मित्रता पाठ से है, देखो यहाँ मित्रता मिल ही गया, ठीक है, मित्रता पाठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, मित्रता मिल गया, सामने देखो वहाँ मित्रता ये मिल गया, ठीक है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है और इसके हमारे लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास। यहाँ आपको 2 अंक मिल गया है, बस इतना लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है
और इसके हमारे लेखक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश देखो आप यहाँ से किया है। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। ठीक है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को ओर आकर्षित होते हैं। दोस्तों, इसी 1.5 लाइन की आपको व्याख्या करनी है। कहने का मतलब है यह कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई भी कोई क्रोधी स्वभाव का हो, कोई शांत स्वभाव का हो, जरूरी नहीं है, उसमें भी मित्रता हो सकती है। वही तो लिखा है कि हमने स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। कहने का मतलब है अगर व्यक्ति का स्वभाव और रुचि मिलेंगे, कहते नहीं भैया हमारा विचार मिलता है तो ठीक है, जिसका जिससे विचार नहीं मिलता है उससे उसकी मित्रता नहीं हो पाती है। यही यहाँ पर कब बता रहा है, समाज में विभिन्नता देखकर, अगर विभिन्न प्रकार के लोगों को देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित तो होते रहते हैं, लेकिन जब तक भाव नहीं मिलेंगे, विचार नहीं मिलेंगे, मन नहीं मिलेगा, तब तक वहाँ मित्रता नहीं हो सकती। बस ऐसे बस इतना लिखना है। तो ये वाला हो गया। संदर्भ प्रस्तुत गंदास हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मृतता नामक पाठ से उद्धृत है और इसके लेखक हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 लिखा है। दूसरा हमारा प्रश्न हो गया गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को आकर्षित होते हैं, किसको देख करके, गुणों को देख करके, क्योंकि जो गुण हम में नहीं है हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिल जाए जिसमें वो गुण विद्यमान हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। पूरा माता जी खा जा रही